Assalamualaikum and welcome class. I'm your teacher Sayyid Bakht. We are going to start 12.3 today. हम जानते हैं कि क्लास 0 हम जब भी बनाते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग सी रहती है। आई मीन टू से उसके अंदर फॉर्मूलाज डेफिनेशंस होती हैं, तो यार इसमें भी डेफिनेशंस ही होंगी। 12.3 की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बेसिक सा दे दूँ। वट आई मीन कि एक दो डेफिनेशंस हैं, एक छोटा सा रूल है जो हम पढ़ लेंगे तो हमें नॉलेज भी आ जाएगा और थोड़ा सा बेटर फील होने लग जाएगा कि अच्छा एक्सरसाइज में यही चीज़ें करनी है। सजेस्ट ये करूँगा कि 12.2 की भी एक क्लास 0 हमने की थी, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि वो भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और ये भी रिवाइज़ कर लें। जब हम इन दोनों को यानी कि एक दफ़ा सुन के फिर रिवाइज़ भी कर लें, यानी कि एक दफ़ा नहीं, 1 से 2 दफ़ा इस क्लास को सुन लीजिएगा बैक टू बैक करके। और बेटर ये होगा कि 12.2 की भी क्लास 0 को एक दफ़ा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले रिवाइज़ कर लें, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो वो चीज़ें अभी न्यू ही आपसे रिकैप्चरिंग गुजरी हों। रिकैप्चरिंग हो जाएगी ना तो आपके लिए बेटर रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने स्टार्टिंग पे यार ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स पढ़ी थी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो वो साइन कोस टेंजेंट किन किन के इक्वल हैं एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे। फिर ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाता है। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस एक दफ़ा आप ब्रेन से, आईज से वो ओवरव्यू कर लें, ताकि जब हम करें एक्सरसाइज तो आपको समझ आए। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.3 जो है वही बचपन वाली खड़ूस सी चीज़ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी, बट ये इतनी टफ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आसान से क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आसान हैं, बीच में एक दो होंगे जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े लगेंगे, कॉम्प्लेक्स लगेंगे, बट मैंने ये नहीं कहा मुश्किल लगेंगे तो वो हम उन्हें कर पाएंगे। डोंट वरी, बस करना ये है कि बेसिक्स को माइंड में रखना है, रिवाइज करते रहना है साथ साथ, और हम मिल के इंशाल्लाह कर पाएंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। तो स्टार्ट करने लगे हैं एक छोटी सी लॉजिक से। ये डायग्राम आपको गूगल पे भी, कई जगहों पर, बुक्स में भी मिल जाएगी। ये मैंने बनाया क्या है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, या इतना रफ सा मैंने बना दिया ड्राइंग, माजरत ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। तो अगर एक पर्सन है कोई भी दुनिया का, उसकी जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल जो उसकी आई साइड जा रही है, इस डायरेक्शन को मैंने वैसे ही एक लिंक सा दे दिया कि ये समझ लीजिए ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन सी एक बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे हॉरिजॉन्टली, आइज़ के हॉरिजॉन्टली जो भी पॉइंट बनता है ये वो वाला है। अब जब मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो अगर कोई चीज़ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ऊपर की जानिब है जो ट्राइंगल बनाती है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने जगह लिखी है या ये बॉक्स बनाया है, ये एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ये बना दिया और एक ऑब्जेक्ट ये बना दिया। अब जो अपवर्ड है, ऊपर की जानिब जो चीज़ डायरेक्शन में पड़ी हुई है, मेरी आइज़ के बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन में, तिरछी हाइपोटेन्यूस डायरेक्शन में पड़ी हुई है, उस एंगल को, ये जो एंगल बन रहा है क्लास, व्हाट आई मीन के हॉरिजॉन्टली यहाँ से जाके सीधा हो जाए और यहाँ से इस डायरेक्शन में जो हाइपोटेन्यूस की डायरेक्शन बनती है, आप समझ रहे होंगे, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। मैं लिखना नहीं चाह रहा, ताकि ये ब्लैक मैंने इसलिए किया ताकि ये ब्लैक रहे। मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये हमारा एक्स है। ऑलराइट, ओके। अब मैं यही चाह रहा हूँ कि उसकी नीचे वाली डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे एक चीज़ इस डायरेक्शन में पड़ी है तो इस डायरेक्शन को मैंने कह दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट अगर कोई चीज़ इस डायरेक्शन में पड़ी है, नीचे की जानिब, ज़मीन की तरफ, तो वो हमारा एंगल जो है वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, या और इसको मैंने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया y का। तो ये डिग्री का मतलब है कि वो एंगल है। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को क्या कहते हैं, ये तो हमने बताया ही नहीं हुए, ये तो बताना है। इनको कहते हैं लाइन ऑफ साइट जी, दोनों को। अब इधर भी लिख लीजिए उधर भी लिख लीजिए, डजंट मैटर। ये कहलाती हैं लाइन ऑफ साइट, जो देखने की नज़र, किसी चीज़ को देखने को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लेट्स कंटिन्यू। बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ किसी भी पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी खड़े हो जाइए, एक रूम में खड़े हो जाइए, तो आप जब खड़े हैं तो सामने आपके बिल्कुल एक वॉल है। आपके ऊपर की डायरेक्शन में कॉर्नर में जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल रूम का ही कॉर्नर बनता है, तो वो जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट है या नहीं, डजंट मैटर। तो ये एंगल क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस आपने ये याद रखना है। डेफिनेशंस क्वाइट सेम है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं यार एक छोटी सी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन जा रहा है, जैसे एक ह्यूमन यहाँ खड़ा है, ये रफ सा ह्यूमन बना लेते हैं, बुरा सा लगेगा, और एरोप्लेन जी यहाँ पे जा रहा है। एरोप्लेन कैसे बनाऊँ, समझ लो कि बस एरोप्लेन है, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ओके,
अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा नीचे ले आए इसको, ताकि यार जो बात मैं कह रहा हूँ वो बनती नज़र आए। ये ह्यूमन है और ये एरोप्लेन है, ओके। इसी तरह अगर इस एरोप्लेन को ये ह्यूमन देखे तो इसका जो एंगल बनेगा वो ऊपर की जानिब है ना, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट सामने बन रहा है, लेकिन ये जो ऊपर की जानिब जा रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक उसी के ऑपोजिट अगर नीचे वो कोई गाड़ी चला रहा है, रेसिंग कार, जो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में नीचे यहाँ पे मौजूद है, या समझ लीजिए ये कार है, डजेंट मैटर, या रास्ता कुछ भी, ठीक है। तो ये जो नीचे डजेंट मैटर, मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग बुरी है तो माजरत उसके लिए, बताना सिर्फ ये जा रहा हूँ, जो ये एंगल बन रहा है क्लास, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ, ये जो अंदर की जानिब है इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये आपको पता होना चाहिए ये एंगल बनते कैसे हैं, कि हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ है, मैं ज़्यादा ही डिटेल में चला गया, सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऊपर की जानिब हॉरिजॉन्टली है, सॉरी हॉरिजॉन्टली कह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस जानिब है तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टली के नीचे की जानिब जो है, ठीक है, उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डेफिनेशंस भी काफ़ी सेम हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देख लें, आई होप वैसे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशंस को अगर आप रीड आउट करें तो यहाँ तक जो पोर्शन है ना वो सेम है, देखिए ज़रा, इट इज़ द एंगल बाय विच आवर आइज रोटेट टू सी एन, इट इज़ द एंगल बाय विच आवर आइज रोटेट्स टू सी एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो आगे वाला पोर्शन है बस यही डिफरेंट है, वो क्या, ज़रा पढ़ लीजिए आप, बिल्कुल इसमें भी एक ही वर्ड यूज़ करना है। अगर अबव दी हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर अबव दी हॉरिजॉन्टल लेवल है आई तो वो क्या है, एलिवेशन, और अगर बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ एन आई है तो वो क्या है, डिप्रेशन। क्या डेफिनेशन सेम है, ये एक ऐसा एंगल है विच अवर आइज रोटेट, जो हमारी आंखों को रोटेट करता है, टू सी एन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अबव दी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की जानिब अगर देखें तो एलिवेशन, बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई, बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई। आई होप ये समझ आ रहा है। मैं ये जो स्लो रुक के बता रहा हूँ ना, इसकी रीज़न ये है कि जिन्होंने कभी नहीं इस डेफिनेशन को पढ़ा यार उन्हें भी समझ आ जाए, और जिन्हें समझ आ रही बोरिंग लग रहा है, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू यार। तो ये डेफिनेशन होगी सिंपल सी कि इन दोनों को हम लेवल कहते हैं। अब एक मज़ेदार पॉइंट, अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो मैंने अजीब सी ड्राइंग बनाई है लेकिन आई होप के समझ आ रही हो इस ड्राइंग की, तो अगर ये जो एंगल बन रहा है इसका, अगर मैं इसको सीरियसली लूँ कि ये एरोप्लेन इस जानिब आ रहा है, चलिए ऐसा कर लेते हैं कि इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसका भी तो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए ना कुछ, हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली ना आधी एग्जांपल दूंगा तो जल्दी समझ आ जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हाफ कर लेता हूँ इसको, यानी कि इस एंगल से देख लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब ज़रा गौर से समझिएगा मैं कहने क्या वाला हूँ मैं थोड़ी अजीब बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा फोकस चाहिए होगा आपका। या अगर मैं कहूँ कि इसके हॉरिजॉन्टली जो लाइन है ह्यूमन के वो तो ये है, और ऐसी एरोप्लेन के ये है, जी बिल्कुल सही, तो एक एंगल ये बन रहा है क्लास जो कि ह्यूमन की तरफ से बन रहा है, और इसकी जानिब से भी एक एंगल बन रहा है जो इधर से बन रहा है। तो अगर हम देखें तो इस टाइम हमारा इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। एंगल ऑफ इसकी जानिब से एलिवेशन ये वाला है, और ऊपर की जानिब जो जा रहा है लेकिन उसकी तरफ से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इसकी तरफ से जो एंगल आ रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आई होप यार ये समझ आ रही हो। मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा पा रहा, इधर ड्राइंग मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरी बना दी है, शायद उसमें से कन्फ्यूजन हो रही हो, थोड़ा सा क्लियर करने की फिर ट्राई करता हूँ। जब मैं ह्यूमन हूँ तो मैं ऊपर की जानिब देखूंगा तो एरोप्लेन नजर आएगा ना, तो अगर मैं प्लेन को ऊपर की जानिब देख रहा हूँ तो हमने क्या बात की थी, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर की जानिब देखा तो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, उसकी जानिब से देखूँ, ठीक है, तो एरोप्लेन के लिए वो हॉरिजॉन्टली लाइन के बिलो देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो एरोप्लेन के लिए ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो आई होप क्लास आपको समझ आ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो हमारा मैंने नोट लिखा है और रूल लिखा है क्या, कि ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल होता है। वो कैसे, ज़रा देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑफ कोर्स ना, अगर ये थोड़ा आगे मूव करता है तो इसका भी तो एंगल थोड़ा सा और मूव करेगा, ये दूर जाएगा तो इसका भी एंगल तो थोड़ा सा मूव करेगा। सो दिस इज द रूल एक्चुअली, कि जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, सिंपल करके बता देता हूँ। देखिए, अगर ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है,
ठीक है। तो मैं जितनी मुझे आइज़ ऊपर करनी पड़ती हैं इसको देखने के लिए, अगर उसके एंगल से मुझे देखा जाए तो सेम एंगल बनेगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे ऊपर करना पड़ेगा तो उधर अगर कोई बॉडी है तो उसे भी उतना ही नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। वट आई मीन कि अगर ये एरोप्लेन मुझे देखता है और मैं इधर से इधर मूव कर जाता हूँ, ठीक है, तो उसका भी तो एंगल चेंज होगा जितना मेरा एंगल चेंज होगा, सिंपली। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने ज़्यादा ही डीप कर दिया, लंबा कर दिया, सॉरी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो, बट आई होप कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो रही होगी, समझ आ रहा होगा। सो नीचे एक छोटा सा रूल लिखा है जिसको आप समझ लीजिए, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के मध्य मुकाबले लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो इधर से है और ये इधर से है। अल्टरनेटिव एंगल्स और ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, इसका क्या मतलब, आसान लफ्जों में समझ लीजिए तो ऐसा कि जो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ये एक छोटी सी टर्म है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दैट्स क्वाइट फाइन, आई थिंक सो विदाउट अड्यू आप प्रैक्टिस करें। वीडियो को बेशक पॉज कर लीजिए या स्टॉप कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। मशवरा सजेशन वही है कि एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्लास की, और एक दफ़ा यार 12.2 की क्लास 0 को भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें वही वर्ड प्रॉब्लम्स खड़ूस सी जो बचपन से लगती आ रही हैं, बट आई होप कि अब नहीं लगेंगी, तो हमें ज़्यादा आसानी हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए विद स्मार्ट वर्क। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।